अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आशा है आज का दिवस कुशलतापूर्वक व्यतीत हुआ होगा। दिन भर के समाचारों के साथ बस इतनी सी बात के साथ मैं हूं शेखर त्रिपाठी। समाचारों का शुभारंभ अफगानिस्तान के काबुल के उस वीडियो से जिसमें अफगानी लड़कियां अमेरिकी सैनिकों से अपने प्राणों की भीख मांग रही हैं। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमें अंदर आने दें, तालिबान आ रहा है, वह हमें मार डालेगा। इस वीडियो को देखकर कोई भी भयभीत हो सकता है। अब अमेरिकी सैनिक भी इन महिलाओं की सहायता नहीं कर रहे हैं और इन अफगान लड़कियों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया गया है। जो भी लड़की एयरपोर्ट के अंदर जाने का प्रयास करती है उसे कोड़े मारे जाते हैं एवं जब इस पर भी वो नहीं मानती तो उन्हें गोली मार दी जाती है। अमेरिकी सैनिकों ने भी एयरपोर्ट पर बैरिकेडिंग कर दी है। तालिबान के भय से अब भी काबुल एयरपोर्ट पर हज़ारों अफगानी देश छोड़ने की आशा में वहाँ इकट्ठे हैं। पूरे अफगानिस्तान में इस समय कोहराम मचा हुआ है। इससे पूर्व तालिबान ने प्रेस से कहा था कि वह महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं करेगा, किंतु ये तस्वीरें बता रही हैं कि तालिबान अपनी आदत बदलने वाला नहीं है। पूरे संसार के देश इस समय अफगानिस्तान पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शीघ्र ही बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका सितंबर तक उपलब्ध करा सकता है। 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को टीके की खुराक दिए जाने का ट्रायल चल रहा है। NIV भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। कोवैक्सीन को ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक बना रही है। जायडस कैडिला की पहली DNA आधारित वैक्सीन के अतिरिक्त जेनेवा की mRNA वैक्सीन, बायोलॉजिकल ई और नोवावैक्स की वैक्सीनों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है। विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट जितना नहीं फैलेगा एवं वैक्सीनेटेड लोगों में एंटीबॉडी का प्रभाव 2 से 3 गुना तक कम हो रहा है। अर्थात जिन्होंने वैक्सीन ली है उनके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट से सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। देश में आज पुनः मानसून सक्रिय होने जा रहा है। IMD और स्काई मेट वेदर ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। देश के कई क्षेत्रों में मानसून की अच्छी वर्षा हुई है, किंतु दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों में पिछले कुछ दिनों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को यूपी, बिहार के साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा हो सकती है। वहीं IMD ने उत्तर पश्चिम भारत में मानसून के पुनः सक्रिय होने से दिल्ली में शुक्रवार को मध्यम वर्षा हेतु ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। ऐसी संभावना है कि वर्षा के पश्चात 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में चुनाव हिंसा के समय हुई हत्या, बलात्कार के मामलों की CBI जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वह चुनाव बाद हिंसा के मामलों की CBI जांच SIT द्वारा की जाने वाली जांच की निगरानी करेगा। न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी को 6 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। इस निर्णय से जहां बीजेपी संतुष्ट है, वहीं TMC ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में CBI का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लगभग 20 वर्षों के पश्चात तालिबान का अफगानिस्तान पर आधिपत्य अर्थात कब्जा तो हो गया है, किंतु इसके पश्चात भी तालिबान के भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा है। वह कंगाल का कंगाल ही बना रहेगा, क्योंकि अमेरिका के पश्चात अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF ने अफगानिस्तान के सभी संसाधनों पर रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 46 करोड़ डॉलर के आपातकालीन रिजर्व तक अफगानिस्तान की पहुंच को ब्लॉक करने की घोषणा की है। इससे पूर्व अमेरिका ने भी 706 अरब रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी थी। सोने में पिछले कुछ दिनों में तेज उतार चढ़ाव दिखा है। मजबूत डॉलर के चलते सोने में थोड़ी नरमी दिख रही है। यद्यपि सोना अब भी अपने रिकॉर्ड हाई 56,200 से लगभग 9,000 सस्ता चल रहा है। इससे पूर्व सोने ने 45,600 का 4 महीनों का निचला स्तर छुआ था, जहां से रिकवरी दिखी है। वैसे कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से कई देशों में बढ़ती चिंता इसके भाव को बढ़ा सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली तक सोना पुनः 50,000 तक पहुंच सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि यदि आपके खाते में आपका वेतन आता है और महीना समाप्त होने से पूर्व ही रुपए समाप्त हो गए तो आप क्या करेंगे।
आप ज़ीरो बैलेंस होने पर भी बैंक से 3 गुना वेतन ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने बैंक खाते जिसमें आपका वेतन आता है उससे ये जांच करनी होगी कि आप ओवरड्राफ्ट के योग्य हैं या नहीं। इसके पश्चात आपकी धन संबंधी समस्या का समाधान हो सकता है। ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का ऋण होता है जिस पर आपको ब्याज भी देना होता है और प्रोसेसिंग फीस भी देनी होती है। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है तो आप बैंक खाते से चेक कर सकते हैं कि आप ओवरड्राफ्ट के योग्य हैं या नहीं। अगर आप बैंक के नियमों के अनुसार ओवरड्राफ्ट लेने के लायक होंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। सैलरी ओवरड्राफ्ट एक तरह का क्रेडिट होता है जो आपको अपने सैलरी खाते पर मिलता है। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता हो तो आप सैलरी अकाउंट से ज़ीरो बैलेंस पर भी पैसे निकाल सकते हैं। ICICI बैंक इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा प्रदान करता है और इसे ग्राहक ऑनलाइन एक्टिवेट करा सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत ग्राहक अपनी सैलरी का 3 गुना ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। भविष्य में क्या समाचार होंगे इसके लिए आपको देखना होगा हमारा समाचारों का विशेष कार्यक्रम बस इतनी सी बात, कल रात 9 बजे तक। तो आपने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।